अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स आप लोग? अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज डिनर आप हमारा देख रहे हैं, बड़ा लेविश किस्म का है। उसकी वजह ये है कि मेरे दरमियान वाले बच्चे की 23 को बर्थडे होती है और इस वक्त 12 बजने वाले हैं, तो हमने सोचा पहले हम खाना खाएंगे, बाद में हम केक काटेंगे पूरे 12 बजे। तो असल में ये मेरी बेटी ने मेरे दोनों बच्चों ने, बड़ी वाली ने और छोटी वाली ने मिलके ये प्लान किया था। मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो हमारे घर ये होता है कि जिसकी भी बर्थडे होती है उसको हम बिल्कुल नहीं बताते, और जब हम सब कर लेते हैं तो फिर हम उसको एक सरप्राइज़ देते हैं हमेशा से। जब बच्चे छोटे थे तो जब मेरी इतनी हैसियत नहीं थी इस तरह इवन छोटा सा केक लाने की भी, तो हम क्या करते थे कि सच्ची मेरे बच्चे, बल्कि हमारा इनसाइड जोक ये है कि वो कहते हैं कि जब भी वो मेरी बड़ी बेटी कहती होती है मेरी तो जब भी बर्थडे आती है हमारे हालात ख़राब हो जाते हैं। तो क्योंकि एज अ सिंगल पेरेंट आपको पता है कि जिन मुश्किलात से इंसान गुजरता है वो काफ़ी तकलीफ देह होती हैं। इसलिए अब हम ये करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब से बच्चों ने अर्निंग शुरू की, अपना काम करना शुरू किया, तो हम एक साइड पे अपनी बर्थडे के रखते हैं एक्सपेंसेस। बच्चे खुद ही करते हैं, मुझे तो वैसे पता नहीं होता, वो खुद ही अपना ऐसा करते हैं बजटिंग कि वो एक जिस बच्चे की बर्थडे आने वाली होती है उसके लिए अरेंजमेंट उनका वो एक सिलसिला बन गया हुआ है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो मैं भी साथ शुरू करती हूँ। तो ये सारा जो डिनर है ये मेरी बड़ी बेटी ने बनाया है। ये मशरूम सॉस है, हमें बहुत पसंद है मशरूम सॉस। और ये पोटैटो, मैश पोटैटोज़ हैं। यकीन करें कि ये इसकी जो स्टेक्स होती हैं वो इतनी मज़े की होती हैं कि बस कुछ ना पूछें। लाइट होती हैं लेकिन टेस्टी होती हैं। असल में पहले ज़माने में कहा जाता था कि लोग खाया नहीं देखते, पाया देखते हैं, और ये बिल्कुल उल्ट हो गया हुआ है। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आप सरवाइव करेंगे। जैसे आजकल के दिन हैं, एपिडेमिक है, करोना है, और हेल्दी फूड हमें चाहिए। तो आप खुद देखें कि और हमारे माशरे में ना खाना जो है, निहारियाँ पाए, इस चीज़ को इंजॉय का एक सोच समझ लिया हुआ है कि अच्छा खाएं, यानी निहारियाँ पाए खाएं तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है। जबकि हेल्दी जो फूड है असल में अगर आप हेल्दी खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, पहले ज़माने में असल में होता ये था, वो मिथ इसलिए मैं समझती हूँ कि हम उसको गलत कह रहे हैं, क्योंकि पहले ज़माने में तो खैर हेल्दी होता था, वहाँ पाए नहीं होते थे और निहारियाँ इस तरह नहीं होती थी। वहाँ हेल्दी फूड, सब्जियाँ खाई जाती थी, फल खाए जाते थे, और आर्टिफिशियल फूड नहीं थे। वहाँ पे बर्गर्स नहीं थे तब के ज़माने में, जब मैं अपने अब्बू की बात कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माय गॉड, वेरी टेस्टी। तो तब ऐसे होता था। हम क्या करते हैं कि जब मेरे किसी बच्चे की अब बर्थडे होती है ना, पूरा हफ्ता हम जो बनाते हैं ना, हम ये कहते हैं ये तुम्हारी बर्थडे पे, तुम्हारी बर्थडे पे वो पूरा हफ्ता बर्थडे का सिलसिला चलता। और वो चिढ़ जाता बंदा एंड में, तो फिर हम उसको सरप्राइज़ एक अच्छी केक या किसी खाने में, वैसे इनको खाना बाहर खिलाती हूँ, कोशिश करती हूँ जहाँ इनको पसंद है किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ मैं इनको खाना खिला दूँ। लेकिन ड्यू टू इस सिचुएशन में हम लोग बाहर तो जा नहीं सकते, तो इसलिए घर में ही हमने ये कर लिया। और यकीन करें इतनी टेस्टी कि मैंने बाहर भी इतनी टेस्टी स्टेक, मुझे स्टेक बहुत पसंद है, मैंने वहाँ पे भी इतनी टेस्टी स्टेक नहीं खाई जितनी ये है। ज़बरदस्त। आपको हम केक खाने के बाद दिखाएंगे और फिर हम आपसे बातें करेंगे केक पे। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा,
तुमसे ज़्यादा हमें अच्छा लगा। टेस्ट अगर रेसिपी चाहिए तो बताएं, फिर बनाएंगे। वैसे तो गूगल करो सब कुछ मिल जाता, मैंने क्या सिखाना। आजकल हर चीज़ नई से नई रेसिपी जो आपको ना, आप इतने चैनल्स हैं माशाल्लाह, लोग इतना काम कर रहे हैं, आप कुछ भी सोचें और जस्ट उसको करें, सर्च करें तो उससे रिलेटेड इतनी शानदार रेसिपीज आती हैं। सब अच्छा काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा यूट्यूबर और बड़े से बड़ा, सच्ची बहुत अच्छे सब ने अपना काम शुरू किया हुआ माशाल्लाह। तो मैं सबको सलाम करूँगी, इसमें अपने आप को बिज़ी रखा हुआ सब ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आपसे केक के कटिंग पे मिलते हैं, हम खाना एंजॉय कर लें। इंशाअल्लाह ताला। इतना मज़े किया ना। अस्सलाम वालेकुम, अब हम वापस आए हैं। ये देखें, ये स्पेशल इसके लिए केक बनाया है क्योंकि ये आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। ये जितनी तस्वीरें हैं ये इसकी फेमस पेंटिंग्स हैं और ये सारे इसके कुछ थीसिस का काम है, कुछ रीसेंट काम है और ये खुद है माशाल्लाह। उन्होंने केक हमें इतना अच्छा बना के दिया, यकीन करें वो खाने से ज़्यादा हमें उसको देख के मज़ा आ रहा है। अभी खाएंगे तो बताएंगे कि कैसा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। शाबाश सिद्रा, तुमने यू डन अ गुड जॉब माशाल्लाह। और सिद्रा का ये काविश थी और ज़ारा को पता नहीं था, हम इससे छुपा रहे थे और उसको था, मैं उसको कह रही थी कल लेके आऊँगी, तो इन्होंने माशाल्लाह ऑर्डर किया हुआ था। और ये देखें, ये भी इसकी पेंटिंग है, ये सारी खूबसूरत जो है इसका काम है माशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको केक अच्छा लगा होगा। ये हमने बहुत इन्होंने इस पर मेहनत की है। हैप्पी बर्थडे ज़ारा, लव यू। तो ज़रा केक काटो, चलो जी बिस्मिल्लाह करो। हमने केक की शक्ल इधर रखते हैं और बिस्मिल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू। और सदके हैं, अल्लाह ताला तुम लोगों को इस तरह की कामयाबियों वाली ज़िंदगियां दे और हमेशा कामयाब रखे इंशाल्लाह ताला। ये तो लगता है इसको, मैं मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको ऐसे ही संभाल लूँ। इसकी पेंटिंग ये देखें ये ऐसे ही रखने के लिए है। चलो जी टेस्ट कर। हाँ जी, केक मेल्ट होना शुरू हो गया हुआ है। ये कॉफ़ी चॉकलेट केक है, बिस्मिल्लाह। चले इंशाल्लाह ताला केक खाने के बाद आपसे मुलाकात करूँगी, थोड़ी सी बात करेंगे। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अब हम कहवा पीने लगे हैं। ये अदरक, क्लोव्स और लेमन का कहवा, सौंफ डाली है इसमें थोड़ी सी। और आपको पता है कि ये बहुत ही हेल्दी कहवा है। असल में बच्चों की ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना ज़िंदगी में, हमेशा उनको याद रह जाती हैं। चाहे आप उनके लिए ज़्यादा ना कर सकें, थोड़ा सा करें, लेकिन ऐसा रिमेम्बरेबल बना दें उनके लिए कि वो हमेशा याद रखें। क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे थे तो मैं सिर्फ़ उनको, अगर 10 रुपए का कोई खिलौना भी, तब चाइना बहुत आया था और 10 रुपए में बड़ी खूबसूरत चीज़ें मिल जाती थी, डायरियाँ या कोई खिलौना या कोई ग्लास या कोई कप, तो मैं इनको हमेशा ला के देती थी और वो इनको हमेशा याद रहता है कि हाँ आपने डायरी दी थी। और क्योंकि केक मेरी पहुंच से दूर हुआ करता था तो मैं एक पेस्ट्री ही ला के उनको हमेशा सेलिब्रेट कर दिया करती थी। और असल में बच्चे ना, क्योंकि प्रॉपर कभी केक उस तरह हम जब छोटे थे तो मैं नहीं अकेले अफोर्ड कर पाती थी क्योंकि मैं इनको पढ़ा रही थी, तो ये हमेशा वो मजाक करते हैं कि जी
हमारी तो बर्थडे पे हालात ख़राब होते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे इनको थोड़ा सा भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना याद इन्होंने रखा हुआ है वो ये है कि हम चाहे छोटी सी करते थे, हम ज़रूर मैं इनके साथ सेलिब्रेट किया करती थी। और पूरा हफ्ता जैसे ही स्टार्ट होता था ना, इनका बर्थडे वीक स्टार्ट होता था, जो पकाना, जो मज़े की कोई चीज़ बनानी तो कहनी कि तुम्हारे ये बर्थडे के लिए है। तो बच्चे तो एक बाज़ दफ़ा तो तंग आ जाते थे, बस कर दे आपने क्या तमाशा लगाया हुआ है। तो ये एक छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं खुश करने के लिए एक दूसरे को। अब ये हालात हैं कि अभी बाहर नहीं जा सकते, कुछ ऐसा उसको ख़रीद के नहीं मैं दे सकती, पैसे कारोबार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि हालात इतने ख़राब हैं कि आप अपने जो दायरे में रह के जो आप बच्चों को खुश कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं उसमें किसी का भी कारोबार बिल्कुल ठप पड़े में है, बैठे में 3 महीनों से फाइनेंशियली क्राइसिस में इंसान चला जाता है। बच्चों को नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा जमा करते रहते हैं और फिर उसमें ही हम खुश हो जाते हैं। छोटी मोटी खुशी जो है वो इंसान को खुश कर देती है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को इसी तरह खुश किया करें। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है बरकत खुद ही छोटी चीज़ में डाल देता। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो बरकत डल ही जाती है हर काम में। तो नीयतें तो अल्लाह ताला जानता है, नीयतों के भाग भी अल्लाह ताला लगाता है। अगर आप किसी को खुश कर दें तो आप समझे कि इंसानियत को खुश कर दिया, मुझे तो ऐसे लगता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करके। मुझे उम्मीद है कि आप भी हमें दुआओं में शामिल रखेंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें भी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए और हमेशा खुश रहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।